आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ जानकारी ना होने की वजह से अपने 1,25,000 के प्रॉफिट पे टैक्स दे देते हैं। उस टैक्स को बचाया जा सकता है और उसे ही कहते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग। इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं कि ये टैक्स हार्वेस्टिंग होता क्या है और कैसे हमें टैक्स बचाना है। बाय द वे, आपको ये करना है 31 मार्च के पहले। और ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, आप इस साल, अगले साल एंड उसके अगले साल भी, यानी हर साल आप ये कर सकते हो। सबसे पहले समझते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग क्या होता है। जब भी कोई इक्विटी मार्केट में, शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है तो जो इक्विटी वाला इन्वेस्टमेंट है उसमें दो तरह के टैक्स लगते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का मतलब मैंने पैसा आज इन्वेस्ट किया और अगर मैं एक साल के अंदर उसको सेल कर रहा हूं तो अगर मुझे उसमें कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आएगा। एंड दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, यानी कि अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट आज किया और उस इन्वेस्टमेंट को मैं एक साल के बाद यानी कि 365 दिन के बाद सेल कर रहा हूं तो उस पे जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। लेस देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। अब जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स है वो है 20%, जबकि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स है वो है 12.5%। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, लेकिन लोकेश ये टैक्स तो है बट इसमें बचेगा कैसे? गवर्नमेंट तो इस पे लेने ही वाली है टैक्स। हियर इज द कैच। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है 12.5% का, उसमें गवर्नमेंट कुछ छूट देती है। क्या छूट देती है कि अगर आपका एक साल में प्रॉफिट 1,25,000 के नीचे है तो आपको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। एंड इसी ट्रिक एंड रूल का इस्तेमाल करके टैक्स बचाया जाता है हर साल। अब अगला क्वेश्चन बहुत लॉजिकल हो सकता है कि अगर 1,25,000 पे वैसे भी गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेने वाली है लॉन्ग टर्म ऑफ कोर्स प्रॉफिट में, तो इसमें स्पेशल ट्रिक क्या है? Here is the catch। अब इसको एक बार एग्जांपल से समझते हैं। मान लो 2023 में आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया अगले 5 साल के लिए कि भाई मुझे पैसा अब चाहिए 2028 में। अब मान के चलते हैं कि आपको 13-14% की कंपाउंडिंग मिली और अगले 5 साल में आपका पैसा डबल हो गया। ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट अभी हम डबल मान के चल रहे हैं। सो अगर आपका 5 से 10 लाख हो गया 2028 तक एंड 2028 में अब आपको पैसे की जरूरत है कि हाँ अब मुझे ये मेरा पैसा वापस चाहिए। यहाँ पे याद रखो, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं टैक्स हार्वेस्टिंग समझा रहा हूँ, तो टैक्स हार्वेस्टिंग के नजरिए से इसको देखते हैं। तो इसमें प्रॉफिट कितना आएगा? अब आप बोलोगे लोकेश बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 5 लाख का मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, पैसा 10 लाख हो गया है, तो जाहिर सी बात है 5 तो मेरा बेस इन्वेस्टमेंट हो गया, तो 5 लाख का प्रॉफिट है। यस, यू आर राइट, 5 लाख का प्रॉफिट है। अब हमने थोड़ी देर पहले क्या डिस्कस किया था कि 1,25,000 के प्रॉफिट तक टैक्सेशन नहीं लगेगा। तो इसमें से हम 1,25,000 हटा देंगे, जो कि गवर्नमेंट हमें छूट देती है क्योंकि अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा। करेक्ट, एक साल से ज्यादा हमने होल्ड किया है। तो टैक्सेबल प्रॉफिट कितना हो गया? 3,75,000। अब इस 3,75,000 पे कितना टैक्स लगेगा? याद है वो नंबर? 12.5%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना है? 12.5%। तो इस 3,75,000 पे 12.5% यानी कि 46,875 रुपीज का टैक्स भरना होगा। यानी कि आपका टेक होम कितना हुआ? 10 लाख में से 46,875 टैक्स में चला गया एंड आपका टेक होम हुआ 9.53 लाख। लेकिन हम इस गवर्नमेंट के रूल का यूज करके लीगली ये टैक्स भी बचा सकते हैं। और मैं इसमें और भी इंपॉर्टेंट आगे आपको पॉइंट बताऊंगा कि अगर आपका लॉस भी हुआ है उस पे भी आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने आप को। बट सबसे पहले ये वाला देखते हैं। अब इसी में ये हो गया केस 1, जो कि नॉर्मली सब लोग करते हैं, बट यू आर अ स्मार्ट पर्सन। अब हम आते हैं केस 2 पे। ध्यान से सोचो, ये जो 5 लाख का 10 लाख होता है किसी का, ऐसा तो है नहीं कि 4 साल तक जीरो रहेगा और सीधा अंतिम साल में डबल हो जाएगा। ऐसा तो अक्सर होता नहीं है, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है। मार्केट धीरे धीरे किसी साल ज्यादा देगा, किसी साल कम देगा एंड ग्रोथ जो है पैसे पे होती रहती है। अब जरा देखते हैं कि अगर मान लो ईयरली 1-1 लाख का प्रॉफिट जुड़ता है। ऐसा हो सकता है किसी साल 2 लाख का प्रॉफिट आए, किसी साल 0 भी आए, बट अभी हम एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं कि अगर आपका पैसा इन्वेस्टेड है, मान लो 1-1 लाख का प्रॉफिट उसमें जुड़ता जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अब इस केस 2 में मैंने यहाँ पे नंबर्स प्लॉट कर दिए हैं कि मान लो ईयर 1 में आपका 5 से 6 लाख हो गया, फिर उसके बाद 7 लाख हो गया, फिर 8 लाख हो गया, 9 लाख हो गया, 10 लाख हो गया। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, बट रेंज भी मान लेते हैं कि लगभग ऐसे पैसा बढ़ेगा। अब इसमें जरा सोचो कि जब एक साल बाद मेरा 5 लाख रुपए का 6 लाख हो गया तो एग्जैक्टली अभी तक प्रॉफिट कितना हुआ है? आप कहोगे कि लोकेश ये प्रॉफिट लगभग 1 लाख का हो गया है। दैट्स ग्रेट। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लूं, एंड व्हेन आई एम सेइंग प्रॉफिट बुक करना मतलब जाहिर सी बात है पूरा म्यूचुअल फंड या मेरा जो स्टॉक्स है वो मैंने सेल कर दिया, तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आएगा? 1 लाख रुपए का। और 1 साल से ज्यादा चुकी हो गए हैं तो इसमें टैक्सेशन कौन सा लगेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। बट गवर्नमेंट क्या कहती है कि आपका पहला 1,25,000 का जो प्रॉफिट है उस फाइनेंशियल ईयर में वो तो टैक्स फ्री है। तो क्या इस 1 लाख पे जो ये प्रॉफिट निकला है 1 लाख का, इस पे कोई टैक्स आएगा? आंसर है नहीं, कोई टैक्स नहीं आएगा क्योंकि 1,25,000 तो फ्री है। करेक्ट।
अब हम क्या करेंगे, इस पूरे पैसे को यानी जो 6 लाख बाहर निकला इसको री इन्वेस्ट कर देंगे। सेम जगह पे चाहिए, आप मान लो अभी के लिए मान के चलो कि सेम ही जगह पे री इन्वेस्ट कर देंगे, उसी सेम जगह पे। इट्स लाइक आपने बैंक अकाउंट से जाकर के निकाला पैसा और अगले दिन जाकर के उसी में फिर से इन्वेस्ट कर दिया, करेक्ट। तो अब आपका बेस इन्वेस्टमेंट कितना माना जाएगा, आपका बेस इन्वेस्टमेंट माना जाएगा 6 लाख रुपया, क्योंकि अब आपको अकाउंट में ऐसा दिखेगा कि आपका इन्वेस्टेड 6 लाख रुपया है, करेक्ट। अब मान लो अगले साल तक फिर से आप 1 साल रुके और आपका 6 से 7 लाख हो गया। अब मुझे बताओ, अगर आपका पैसा 6 से 7 लाख हो गया है तो प्रॉफिट कितना आया, सिर्फ 1 लाख का। अब अगेन अगर आप यही फिर से रिपीट करते हो, आप पूरा 7 लाख सेल कर दोगे और अगले दिन जाकर के फिर से 7 लाख का वही फंड खरीद लोगे, तो प्रॉफिट चूंकि 1 लाख का ही है एंड 1,25,000 से कम के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स तो जीरो आएगा। तो यहां पे भी आपको जीरो टैक्स देना हुआ, लेकिन आप जैसे आप री इन्वेस्ट कर दोगे तो आपका बेस इन्वेस्टमेंट 7 लाख का माना जाएगा। एंड देन अगर आप हर साल यही करते गए तो 4th ईयर में आपका बेस इन्वेस्टमेंट 9 लाख का हो चुका होगा। अब आप मुझे बताओ, 5वें साल अगर आपका यही 9 लाख 10 लाख हो गया तो टोटल प्रॉफिट कितना दिखेगा, सिर्फ 1 लाख का, कि भाई इस साल आपका प्रॉफिट सिर्फ 1 लाख है। और टैक्स एग्जेम्प्ट कितने पे है, 1,25,000 पे। ये LTCG की बात हो रही, हर बार आप 1 साल से ज्यादा के लिए रुकोगे। तो टैक्सेबल प्रॉफिट कितना हुआ, जीरो, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट है वो अंतिम साल यहाँ पे केस 2 में 1,25,000 के नीचे गया, तो 12.5% टैक्स लगेगा ही नहीं किसी चीज पे। और आप पूरा ये जो 10 लाख है ये टेक होम करोगे, यानी कि पूरा का पूरा आप ले जाओगे घर पे। इसी को कहते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग। अब यहाँ पे एक छोटा सा कैविएट है, हो सकता है आपने इन्वेस्टमेंट लास्ट 1-2 साल में चालू की हो, थोड़े अमाउंट से चालू की हो और आपको अभी तक 1,25,000 का प्रॉफिट नहीं दिख रहा हो, या फिर आपका अभी शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉफिट ना आया हो क्योंकि मार्केट डाउन है, विच इज ओके। बट जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बड़ा होता जाएगा, 10 लाख 20 लाख 50 लाख का होता जाएगा, तो 1,25,000 का प्रॉफिट आना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आराम से आएगा ही आएगा। मेरे साथ कितने सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पोर्टफोलियो में हम लगभग हर साल टैक्स हार्वेस्टिंग करते हैं, एंड दिस इज वेरी 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 जेन्युइन एंड लीगल कॉन्सेप्ट, और आप ये हर साल करके टैक्स बचा सकते हो। नाउ हियर इज वन मोर पॉइंट, ये तो हो गया आपके एक पैन कार्ड पे। अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट अपने वाइफ के अकाउंट में भी करते हो, लेट्स से, तो आप 1,25,000 के प्रॉफिट का टैक्स हार्वेस्टिंग अपने वाइफ के अकाउंट पे, यानी कि 2.5 लाख तक का प्रॉफिट अगर आप सालाना बुक करते हो, और इसे कहते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग। यानी सोचो अगर आपने ये 10 साल तक किया तो अगले 10 साल में आप 25 लाख रुपए का प्रॉफिट शिफ्ट कर चुके होंगे बेस में, और टैक्स उस पे आएगा जीरो। लेकिन वही अगर आप 10 साल बाद ये 25 लाख का प्रॉफिट इकट्ठा निकालते हैं तो उसमें सिर्फ पहला 1,25,000 रुपया साइड होता आपके अकाउंट में, और पहला 1,25,000 रुपया प्रॉफिट साइड होता वाइफ के अकाउंट में, एग्जेम्प्ट होता, बचे हुए सब पे टैक्स देना होता। इसे कहते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग। आई होप यू अंडरस्टूड द टैक्स हार्वेस्टिंग। नाउ यू अंडरस्टूड द टैक्स हार्वेस्टिंग का एक पार्ट, लेकिन टैक्स लॉस की भी हार्वेस्टिंग होती है। यस, आपने सही सुना, टैक्स लॉस की भी हार्वेस्टिंग होती है। लेट मी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। लेट्स से आपने इन्वेस्टमेंट 2 साल पहले चालू किया और पिछले 2 साल में मार्केट ने कोई ज्यादा रिटर्न दिया नहीं है, या फिर नेगेटिव रिटर्न ही दिया है। अब किसी ने मान लो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया और उसका 1 करोड़ का 90 लाख हुआ है, तो 10 लाख का तो लॉस हो गया। अगर वो पर्सन 31 मार्च के पहले पूरा अपना वो इन्वेस्टमेंट सेल कर देता है तो वो 10 लाख का रियल लॉस उसके अकाउंट में दिख जाएगा कि भाई आपका रियल में 10 लाख का लॉस हो गया है। अब ITR फाइल करते वक्त अगर आप ये बता दोगे कि मेरा तो रियल में 10 लाख का लॉस हुआ है, तो जब फ्यूचर में आपको 10 लाख का प्रॉफिट होगा, एंड व्हेन आई एम सेइंग फ्यूचर मतलब अगले 8 साल तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, फ्यूचर में आपका जब भी 10 लाख का प्रॉफिट होगा वो उस 10 लाख के लॉस के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि लेट्स से अपने लॉस को भी कई बार वो हार्वेस्ट कर लेते हैं, और आने वाले 8 सालों में जब भी उनको प्रॉफिट होगा उसके अगेंस्ट एडजस्ट करते हैं। तो यानी कि सिर्फ प्रॉफिट को ही नहीं सिर्फ हार्वेस्ट किया जाता, बहुत सारे लोग लॉस को भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत काम के हैं, लेकिन याद रखो जब तक आप ITR में ये डिक्लेयर नहीं करोगे, इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर नहीं करोगे, ये नहीं माना जाएगा। अगर आपको कोई लॉस हुआ है और आपने ITR में वो डिक्लेयर नहीं किया तो आप उसको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो ये बात का जरूर ध्यान रखना, अगर आप टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कर रहे हो तो ITR में जरूर मेंशन करना है। एंड बाकी अगर आप प्रॉफिट का टैक्स हार्वेस्टिंग कर रहे हो तो दैट्स ग्रेट, तो उसके लिए कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। याद रखो हर पैन कार्ड पे एवरी फाइनेंशियल ईयर में ये टैक्स हार्वेस्टिंग किया जा सकता है। सो अगर आपकी फैमिली में आप 2 या 3 पैन कार्ड यूज कर सकते हो, लेट्स से, क्योंकि कई बार लोग अपने पेरेंट्स का अकाउंट भी मैनेज करते हैं, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। एक और माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये क्यों करना है, नहीं किया तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, कोई ऐसा नहीं है कि कंपलसरी नहीं है कि करना ही करना है, बट बहुत सारे लोग इसको करते हैं, इसका फायदा उठाते हैं। एक और रीजन है इसका करने का, मैं बताता हूँ। कई बार ना एक कोई रीजन नहीं होता किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को सेल करने का कि नहीं भाई ये मुझे नहीं चाहिए या नहीं परफॉर्म कर रहा है तो इसको मैं सेल कर देता हूँ, तो ये टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग एक रीजन बन जाता है कि ठीक है
चलो अभी इसको निकाल देते हैं एंड दूसरे म्यूचुअल फंड में जिसमें मैं जाना चाहता था उसमें चला जाता हूँ। तो ये भी एक छोटा सा हेल्प हो जाता है लोगों को कि ठीक है चलो इसी बहाने मुझे स्विच करना ही था तो मैं स्विच कर देता हूँ या मूव कर देता हूँ। तो ये एक बहुत साइकोलॉजिकली काम आता है। अगर आप स्टॉक वगैरह मैनेज करते हो या फिर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी करते हो तो ये सेम काम कर सकते हो। लेट्स से आपका एक म्यूचुअल फंड है जिसमें आपका 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है, ग्रेट, और आपने इस साल बुक कर लिया क्योंकि आपको कुछ मे बी खरीदना था या शादी करनी थी, आपने इसलिए वो प्रॉफिट अपना बुक कर लिया है। अब वो 10 लाख के प्रॉफिट पे ऑफकोर्स 1,25,000 छोड़ने के बाद आपको बचे हुए पे 12.5% का टैक्स आएगा। लेकिन आप उसको कैसे हार्वेस्ट कर सकते हो? मान लो आपके पास कोई लॉस मेकिंग म्यूचुअल फंड भी है जो आप जानते हो कि मैं इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाला हूँ, ये रिकवर कर जाएगा लेकिन इस साल मुझे टैक्स नहीं देना, और उसमें 10 लाख का लॉस है मान लो, तो अगर आप उसको सेल करके अगले दिन बाय कर लेते हो तो ये 10 लाख प्रॉफिट और ये 10 लाख लॉस एडजस्ट हो जाएंगे, यानी आपके लिए नेट ऑफ 0 हो जाएगा। तो ऐसे में भी आपको टैक्स नहीं देना होता। ओके, आई होप ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा, बट याद रखो ये 31 मार्च के पहले ये सब एप्लीकेबल है, इस साल में अगर आपको करना हो। बाकी अगर आपके कुछ थॉट है, क्वेश्चन है, व्यू है, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेगमेंट एंड विल ट्राई टू आंसर दोस क्वेश्चंस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लाइनिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय एंड जय हिंद।